आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो गणित की बुक है ना दोस्तों, ये वाले जो वीडियो है ना दोस्तों पहले अपलोड कर रहा था दोस्तों, जिसमें सही विकल्प और सही जोड़ी, एक शब्द उत्तर, सत्य असत्य, ठीक है दोस्तों। ये वाले दोस्तों पहले बता चुके हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। आपको वो वीडियो देख लेना दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों इसके जो प्रश्न बचे हुए थे ना दोस्तों, वो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 से, ठीक है। ये वाले दोस्तों पहले बता चुके हैं, है ना। आपको जैसे वहाँ लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, जैसे जो चैप्टर है कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, जो जो चैप्टर करवाएं दोस्तों, उसका अध्याय लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम, ठीक है। आपको वो वीडियो पहले देख लेना दोस्तों, ये सही विकल्प पहले कर लेना, और उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है ये सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 6वां प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं ना। कि समीकरण यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि 3x प्लस का 5 बराबर 7। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो x वाली जो संख्या रहेगी ना, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, चार। क्या चार बोलेंगे। चार दोस्तों उसको बोलते हैं जो संख्या संख्या बोल रहे हैं ये बदलती रहती है ना। एक्स भी ले सकते हो आप, ए से जो जेड तक जो संख्या होती है, जो होता है ना नंबर अल्फ़ाबेट, वो उसमें से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, चर। चर मतलब आप ये चेंज हो सकती है ना। और अचर, अचर ये वाली जो संख्या है ना दोस्तों, नंबर, इसको बोलेंगे अचर। मतलब ये वाली संख्या चेंज नहीं होती। जैसे लिखा हुआ है 5, तो दोस्तों ये 5 ही लिखा रहेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अचर। और ए से जो जेड तक जो संख्या है ना, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, चर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, चर। ये आपको ध्यान रखना है कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं, है ना। ये अचर हो गया दोस्तों। जैसे एक से जो लेके इन्फिनिटी या अनंत तक जो संख्या होती है ना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, अचर। अचर मतलब वो फिक्स है, एक है तो दोस्तों एक ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। लेकिन ए से जो जेड है, अल्फ़ाबेट, ये दोस्तों चेंज हो सकती है, ठीक है। आप जिससे मानते हैं ना कि माना कि वह संख्या एक से, तो दोस्तों आप वहाँ कुछ भी मान सकते हो, माना कि वह संख्या जेड है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। वो चार है ना। देखो सवाल दिया हुआ है, ये सोल्व करें, है ना। देखो जो ये 3x बराबर ये 7 है, तो ये 7। अब दोस्तों बराबर से संख्या, आप प्लस की संख्या बराबर से आप उधर ले जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या है तो और बराबर से इधर लाओगे दोस्तों, तो वो क्या की हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, हो जाएगी, है ना। बराबर से संख्या इधर इधर से उधर लेने पे या उधर से इधर लाने पे दोस्तों निशान चेंज होते हैं ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये 5 प्लस का है, तो बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 3x, तो 3x बराबर, अब 7 ये प्लस की और ये माइनस की, है ना। तो 7 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 2 बचेंगे। और 2 काय के बचेंगे, प्लस के, क्योंकि ये संख्या प्लस की बड़ी संख्या है ना। ये हो गया। अब x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, तो x बराबर 2। और ये जो 3 है ना दोस्तों, जो x की जो संख्या रहेगी ना गुणा में, वो इसके बटे में चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 3, ठीक है। तो x बराबर 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो 7वां सवाल है, इसको देखते हैं। यह लिखा हुआ कि समीकरण 8x प्लस का 6 बराबर 2x प्लस का 24, ठीक है, को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे ना, तो दोस्तों जो चर वाली संख्या एक तरफ लेंगे और अचर वाली संख्या एक तरफ लेंगे ना। तो ये 8x है, तो 8x इधर, बराबर से संख्या प्लस की है तो बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, ठीक है, बराबर। अब ये 24 है, तो ये 24 दोस्तों प्लस का यहीं लेंगे, क्योंकि बराबर से इधर ही लिखे अपन। और ये प्लस का 6, तो बराबर से इधर ले जाएंगे माइनस का 6। अब देखो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6x, ठीक है। और अब जैसे 24 है ना, 24 में से 6 घटा दो, तो 24 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे दोस्तों, 18 बचेंगे। कितने बचेंगे, 18, है ना। ये 18। अब ये x बराबर ये 18। अब ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 यहाँ गया। अब 6 का इसमें भाग देंगे, 6 कुछ 6 दून बार 6 18, कितने बार गए दोस्तों, 3 बार। तो ये 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है। देखो आपको दिख रहा होगा कि एक संख्या एवं उसके दुगने का योग 27 है, इसे समीकरण के रूप में में लिखो एवं हल करो। देखो दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर सोल्व कर देना। ये 8वां क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे ना। आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ दिख रहा होगा, माना की संख्या क्या है दोस्तों, माना है वो संख्या एक से, है ना। माना वह संख्या x है, ठीक है, एक से तो क्या बोला दोस्तों, एक संख्या एवं उसके दुगने का योग। एक संख्या x, तो x एवं उसके दुगने मतलब 2x दुगने का योग कितना है दोस्तों, 27 है। 27 है, तो वह, तो इस समीकरण के रूप में लिखो। तो दोस्तों ये हो गए समीकरण, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे ना। देखो 2x से और ये 1x, कितना हो गया दोस्तों, 3x बराबर ये 27, ये 27।
तो एक्स बराबर ये 27 यहाँ लिख देंगे, और ये तीन है ना दोस्तों इसके बटे में चले जाएगा, तो 27/3। तो 3 6 91 चुबा 3 पर मतलब 3 6 काटा 3 7 3 8 24 3 27 कितने बार गया दोस्तों भाग 9 बार, तो एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों 9। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 9वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या का 3 गुना उसके दुगने से 5 अधिक है, संख्या क्या। तो अब किसी संख्या, तो मान लो वो संख्या क्या है दोस्तों एक्स है ना, तो वह संख्या एक्स है। ठीक है, अब बोलो किसी संख्या का 3 गुना, वह संख्या एक्स, ठीक है, का 3 गुना, तो ये 3 गुना उसके दुगने से, ये संख्या इसके दुगने, दो एक्स दुगने से 5 अधिक है, तो प्लस का 5 अधिक है, तो संख्या क्या। तो देखो दोस्तों ये 3x अब बराबर के 2x है, तो इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, एक बचे, और एक लिखते हैं दोस्तों, x बराबर कितना बचा दोस्तों 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं 11वें नंबर का। बोला कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। बोला कि किसी संख्या में 5 जोड़ने, तो संख्या x में 4 जोड़ने, तो 4 जोड़ने पर वह स्वयं संख्या क्या है, स्वयं की संख्या दोस्तों x की दुगनी, तो ये दुगनी हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों अब ये x है, तो ये x इधर ले जाओ आप, तो यहाँ बचेगा 4 और बराबर ये 2x में से एक x घटाएंगे तो एक x बचा, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अब ये जो 12 नंबर का सवाल, ये देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। देखो दोस्तों जो है ना, जो मापने की इकाई है ना, जैसे सेल्सियस में मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, उसको सेल्सियस बोलते हैं ना, और फ़ारेनहाइट जो मापने की इकाई, और ठीक है दोस्तों, और ये फ़ारेनहाइट वो तापमान, ठीक है, ये क्या है नापने की इकाई है ना। जहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के रूप में है रूपांतरित करने वाला एक रेखिक समीकरण दिया है, तो फ़ारेनहाइट F बराबर 9/5 C + 32। तो यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल सोल्व करते हैं, है ना। जो 12 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसको देखो दोस्तों, यह दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ दोस्तों, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ एफ को मान दोस्तों x मान, ठीक है, एफ को मान फ़ारेनहाइट मतलब सी, सेल्सियस को मान, सेल्सियस का तापमान सेल्सियस का रूपांतरित करने वाली एक रैखिक समीकरण है, तो सेल्सियस में मापा जाता है जिससे तापमान, तो सेल्सियस को x, ठीक है, तो c बराबर तो दोस्तों x हो जाएगा, और क्या बोलो फ़ारेनहाइट मतलब y, या y बराबर क्या होगा दोस्तों f। ठीक है, ये x और y में वैल्यू, ठीक है, x की जगह c भी रख सकते हो और y की जगह f भी रख सकते हो, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो दोस्तों अपनी समीकरण क्या बनेगी दोस्तों कि y, तो f को y माना, तो y बराबर 9/5, और c किसको माना x को, तो x प्लस का 32। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, ये समीकरण हो गई, है ना। देखो दोस्तों ये सवाल थोड़ा बड़ा है। देखो अब x का मान आप क्या मान लो दोस्तों, x का मान 0 मान लो। अपनी समीकरण क्या बनी थी दोस्तों कि y बराबर 9/5, और यह y बराबर 9/5 और x, ठीक है, ये x प्लस का 32, ठीक है दोस्तों। ये अब ये जो होता है ना दोस्तों, एक टेबल बनाए है ना, ये टेबल अपने क्योंकि आगे खींचना है दोस्तों, तो यह मान रखें, है ना। देखो ये हो गई, ये x हो गया दोस्तों, और ये y हो है, ये 2 3, ठीक है, यहाँ आगे मान रखना है। देखो आप x का मान 0 रख लो, क्या मान रखेंगे, x का मान 0। तो दोस्तों जैसे ये वाले ना, इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैं आपको एक कॉपी लेके बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों जैसे ये जो बॉक्स है दोस्तों, एक्स का मान आपने क्या रखा 0 रखा, तो दोस्तों y बराबर 9/5, और
एक्स का मान कितना रखा 0, तो यहाँ 0 गुणा कर देंगे और प्लस का 32। देखो दोस्तों किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर भी 0 हो जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y का मान 32 आ जाएगा। आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 32। ठीक है, जैसे आप x का मान क्या रखोगे आप, माइनस का बराबर माइनस का 20 रख लो। दोस्तों आप ज़रूरी नहीं यही मान रखो, ये मान इसलिए रखें दोस्तों कि जो बटे में 5 है ना तो इससे संख्या कट जाए और अपने ये यहाँ वाली जो संख्या है दोस्तों ये थोड़ी सी छोटी आ जाए ताकि ग्राफ बनाने में अपने को आसान। तो आप x का मान माइनस का 20 रखो। तो दोस्तों देखो y बराबर 9/5। अब गुणित x की जगह 20 रख रहे हैं तो x की जगह माइनस का 20 और प्लस का 32। ठीक है, प्लस का 32 अब 9 5 से काटा है, 5 10 5 15 5 चुक 20 माइनस का 4 और 9 का गुणा 4 में 9 गुणा 18 9 चुक 36। तो y बराबर माइनस का 36 और प्लस का 32। ठीक है, प्लस का 32 है दोस्तों। अब 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, y बराबर माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो यह y का मान कितना आएगा दोस्तों, जैसे आपने x का मान माइनस का 20 रखा, x का मान माइनस का 20 रखा तो y का मान आएगा दोस्तों माइनस का 4। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ 20 ही रखो, 30 40 50 कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, लेकिन ये मान रखोगे ना दोस्तों आपको ऐसे ही रखना दोस्तों कि ताकि जो अपने जो वैल्यू मिले ना दोस्तों वो थोड़ी सी छोटी मिले ताकि आप ग्राफ बना सकें ना। देखो ये क्या, अब जैसे आप x का मान यहाँ क्या रख लो, x का मान आप यहाँ माइनस का 10 रख सकते हो है ना। देखो तो x बराबर आप माइनस का यहाँ 10 रखोगे तो अपने समीकरण क्या है दोस्तों कि y बराबर 9/5 और गुणित माइनस का 10 तो माइनस का 10 और प्लस का 32। देखो 5 से काटा 5 10 5 दूनी 10 9 दूनी 18 माइनस का 18 तो y बराबर माइनस का 18 प्लस का 32। जैसे दोस्तों आप 18 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 4 12, कितना बचेगा दोस्तों 14। y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 14 और 14 का आएगा प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का है प्लस की। ठीक है, तो आपने x का मान कितना रखा माइनस का 10 तो y का मान कितना है दोस्तों 14। ठीक है, ये दोस्तों यह मैंने बता दिया है। अब इसका क्या करना है अपने को, ग्राफ बनाना है ना। देखो दोस्तों अब ग्राफ बनाते हैं ना, इसके काम दोस्तों ग्राफ इसी कॉपी में बनाऊंगा, आपको दोस्तों उसमें बुक में बना लेना है ना। देखो जैसे अपन ये ग्राफ है ना, यहाँ से एक लाइन खींच ली और ये लाइन खींच ली। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको ध्यान रख देना है दोस्तों कि ये x से हो गया और ये x डैश हो गया। ठीक है, और ये y हो गया दोस्तों और ये y डैश हो गया। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तीसरी और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब दोस्तों यह मूल बिंदु क्या है अपना 0 0। ठीक है, अब x इधर जो वैल्यू रहेगी ना दोस्तों ये काय की रहेगी, प्लस की रहेगी। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी आपने ग्राफ रखा तो आप यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या भी लिख सकते हो ना। और देखो दोस्तों अपन यहाँ बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि यहाँ अपनी वैल्यू अधिकतर कितनी 32 है, तो दोस्तों आप ये गैप में आप 5 10 15 20 डिफरेंस सेम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ संख्या ऐसी लोगे ताकि डिफरेंस सही हो। आप यहाँ 10 10 भी ले सकते हो। देखो मैं आपको 5 5 लेके बताऊँ कि 1 2 3 4 5 6 आपको दोस्तों बिंदु है ना यहाँ 5 से लेना तो माप के लेना है स्केल में है ना, ताकि अपना ग्राफ सही साइड बने है ना। यहाँ 5 ले लो, 5 10 15 5 20 50 25 5 30 और 5 7 35। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, अब इधर ले लेंगे 5 10 5 15 5 20 50 25 5 30 5 7 35 है ना। 5 5 10 5 15 5 20 50 25 5 30 5 7 35। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब इधर जो वाली संख्या रहेगी ना ये माइनस की रहेगी ना, 2 3 4 5 6 7 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 25 माइनस का 30 और माइनस का 35। ठीक है, अब ये वाली जो संख्या रहेगी ये भी माइनस करेगी, माइनस का 5 माइनस 10 माइनस 15 माइनस का 20 माइनस 25 माइनस का 30 माइनस का 35। और दोस्तों आप और भी आगे ले सकते हो संख्या। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं आपको बताऊँ, अब अपने जो ग्राफ बनाया था यहाँ ग्राफ लिख देता हूँ मैं दोस्तों अपने बुक से कि अपने x और y, x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना है अपना 32 है। जब x का मान अपन ने 20 रखा था तो y का मान कितना है माइनस का 4। और जब अपन ने x का मान माइनस का 10 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों 14। ठीक है, यह आया था अपना मान। अब इसको ग्राफ में कैसे बनाते हैं ना, देखो x का मान 0 तो x का मान 0 और y का मान कितना है दोस्तों 32। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये 32 है ना, यहाँ 30 ही
क्योंकि ये प्लस का ये इधर वाली जो संख्या प्लस का एक्स की और इधर वाली संख्या माइनस का एक्स की, और ये प्लस की वाई की संख्या है और ये वाई माइनस वाई की संख्या है। देखो तो एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 हो गया दोस्तों, और वाई का मान कितना 32, तो ये 30 और 31 32, यहाँ संख्या आएगी दोस्तों। तो ये यहाँ इसके बिंदु हो जाएंगे दोस्तों 0 और 32। ठीक है, पहले भुज और कोटि दोस्तों, पहले एक्स का मान आएगा और वाई का मान, ये दोस्तों आपको ध्यान देना है, पहले एक्स का वैल्यू लिखाएगी आगे और फिर उसके बाद वाई, जिसे भुज और कोटि कहा जाता है। ठीक है, अगला है माइनस का 20, एक्स का मान माइनस का 20 है दोस्तों, तो एक्स का मान ये 15, ये एक्स का मान माइनस का 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, और वाई का मान कितना है दोस्तों, नहीं एक्स का मान चाहिए, हाँ, तो एक्स का मान माइनस का 20 और वाई का मान माइनस का 4, तो 5 और 4, तो दोस्तों ये यहाँ और 5 और 4 दोस्तों ये यहाँ आएगा, है ना, यहाँ आएगा बिंदु, तो एक बिंदु तो दोस्तों यहाँ आ गया, है ना, एक बिंदु क्या आएगा, यहाँ आएगा, क्या आएगा दोस्तों माइनस का 20 और माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, ये इसके बिंदु है ना। देखो तीसरा बिंदु माइनस का 10, ये 15, तो ये दोस्तों माइनस का 10 है ना, और माइनस का 10 और वाई का मान, ये माइनस का एक्स का मान माइनस का 10 और वाई का मान कितना है 14, तो 10 और 14 तो 15, 15 से 1 का मतलब ये यहाँ है ना, तो ये यहाँ और ये यहाँ, बिंदु कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा। ठीक है, बिंदु यहाँ आएगा और क्या आएगा माइनस का 10 और 14। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की। देखो दोस्तों ये जो बिंदु है ना, इसको क्या करना है, एक लाइन में मिला देना। अब दोस्तों एक लाइन में जो मिलेगी ना दोस्तों, तो अपना ये ग्राफ सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, अपने सेंटीमीटर में मापन था दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो ये एक लाइन में मिल जाएगी दोस्तों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आलेख बन गया। ठीक है, अब अपनी समीकरण क्या थी दोस्तों, अब यहाँ इस ग्राफ के ऊपर आप समीकरण भी लिख सकते हो ना, लिखनी है दोस्तों अपनी समीकरण थी दोस्तों कि y बराबर 9/5 और कोष्टक में x प्लस का 32। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा ना दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आपको ये जो यहाँ प्रश्न है दोस्तों आपको यहाँ उतार लेना है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं ना। देखो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस कथन को संतुष्ट करता हो एवं उसका आलेख कीजिए। देखो दोस्तों अब यहाँ लिखना अपने को ना, तो माना यामिनी ने कितने दिए रुपये, 100 रुपये दिए ना, तो माना यामिनी ने रुपये 100 दान दिया, यामिनी ने 100 रुपये दान दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक और कौन दोस्तों, फातिमा, तो माना फातिमा ने रुपये y दान दिया। ठीक है, दिया। देखो दोस्तों सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अदा किए। दोस्तों दोनों ने मिलकर कितने दिए, 100 रुपये, तो 100 प्लस का y बराबर 100। ठीक है, अब देखो दोस्तों x ये बराबर, अब 100 ये 100, अब प्लस का y बराबर सीधे ले जाएंगे तो माइनस का y। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया दोस्तों एक, अब इसको ग्राफ में करना, ये समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को क्या करना दोस्तों, एक ग्राफ बनाना। तो अब ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, एक दूसरी कॉपी में बनाते हैं ना ग्राफ। पहले जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको यहाँ रखेंगे आगे, है ना। 13वां क्वेश्चन है, देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो 13वां क्वेश्चन है, तो अपना 13वां क्वेश्चन मान क्या है दोस्तों कि x बराबर 100 माइनस का y। ठीक है, ये माना है, इसको सोल्व करेंगे ना। देखो अब आपको एक बॉक्स बनाना है ये, और यह x और y 2 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो अपने x बराबर 100 माइनस का y। अब देखो दोस्तों अपने को सोचना है कि आप यहाँ y का मान आप यहाँ 50 रख दो। अब y का मान 50 रखोगे तो x बराबर 100। अब जहाँ y है वहाँ 50 माना आपने, तो y की जगह यहाँ y बराबर आपने कितना माना 50, तो ये y की जगह 50 है तो माइनस का 50, सॉरी, है ना।
देखो अब 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बराबर 50। आपने y का मान 50 रखा तो 100 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब देखो y, अब यहाँ आप y का मान क्या रख सकते हो दोस्तों, y का मान आप 30 रख लो, कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप ये मैं जो बता रहा हूँ यही रखना है आपको, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसा रखो मान ताकि अपने वो जो सारणी बनाए ना वो ग्राफ, तो उसमें दिक्कत ना है ना। देखो आपने यहाँ y का मान क्या कितना रखा, 30 रखा, तो अपना समीकरण है दोस्तों x बराबर 100 माइनस का y, तो x बराबर 100। अब माइनस माइनस देखो y का मान 30 रखा तो यहाँ 30 रखें, तो x बराबर 100 में से 30 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 70। तो आपने y का मान 30 रखा, y का मान कितना रखा 30, तो x का मान कितना है 70। इससे मान निकालते दोस्तों कि कैसे मान रहता है। देखो अब एक और देखते हैं दोस्तों, y का मान आप कितना रख दो, या y का मान आप यहाँ 40 रख दो, कितना रखोगे 40, तो 40 रखोगे तो अपनी समीकरण है दोस्तों कि 100 बराबर 100 माइनस का y, 100 बराबर 100, और माइनस का y का मान 40 रखा, 40 रखे, तो 100 में 40 जाएगा कितना बचेगा 260। तो आपने y का मान 40 रखा तो 100 का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये अपना ये टेबल बन गई दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे ना, इसका क्या करेंगे अपन, अब ग्राफ बनाएंगे, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके ये हो गया ना। देखो अब ये हो गया दोस्तों, एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। देखो दोस्तों अपने पास जो टेबल में जो मान है ना दोस्तों, वो क्या है, बड़े बड़े जो 50 70 60, तो दोस्तों आप यहाँ मूल बिंदु 0, तो आप यहाँ है ना 10 की गैप में रख लो। ठीक है, तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 और ये 70 हो गया। ठीक है, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस 50 माइनस 60 और माइनस का 70। ठीक है, अब ये वाली संख्या प्लस की रहेगी, 10 20 30 40 50 60 70। देखो दोस्तों 70 का इसीलिए ले रहे हैं आप क्योंकि अपना अधिकतर संख्या 70 की, आप 100 तक भी ले सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस 50 माइनस 60 माइनस का 70। ठीक है दोस्तों, आप स्केल में ना दोस्तों, स्केल में माप के जैसे यहाँ दिखाओ ना कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप इसके थ्रू करोगे ना दोस्तों, तो आपका जो ग्राफ है ना एकदम व्यवस्थित बनेगा। ठीक है, आप क्योंकि सेंटीमीटर मापोगे और सेंटीमीटर पे बिंदु पे लगाओगे दोस्तों, तो आपका ग्राफ व्यवस्थित बने। देखो दोस्तों यहाँ सेंटीमीटर में माप के नहीं बना रहा हूँ क्योंकि माप के